अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हमारा टॉपिक चल रहा था इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का। एक्सरसाइज है 3.7। पहले 14 सवाल हम कर चुके थे, आज 15 से 18 तक सोल्व करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या चीज़ है डिस्कस कर चुके हुए हैं। आपको मैंने बताया था कि इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन को मेनली हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तरीकाकार क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपने अपनी इक्वेशन के दोनों तरफ में डेरिवेटिव अप्लाई करना है। डी ओवर डी एक्स आमतौर पर होता है, विद रिस्पेक्ट टू अगर कोई और वेरिएबल है तो वो लिख देंगे। उसके बाद फिर आपने अप्रोप्रिएट रूल्स को यूज़ करते हुए, जो भी रूल यूज़ हो रहा होगा, जिसमें चेन रूल तो भाई लाजमी यूज़ होगा, इसके साथ साथ पावर रूल हमने सीखा है, प्रोडक्ट रूल है, क्वोशंट रूल है, तो उन सब को यूज़ करते हुए आपने अपनी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेना है। और सेकंड स्टेप में फिर आपको डी वाई बाई डी एक्स या डेरिवेटिव वाली जो टर्म्स हैं उनको आपने कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स के लिए आपने अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है और वही आपका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। दो स्टेप्स में बस काम करना है आपने, आसान है काफ़ी। तो लें जी, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएं। जैसा कि अभी हमने देखा, सबसे पहले चूंकि हमें इस केस में विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है तो आपको दोनों तरफ में डी ओवर डी थीटा लिख देना है। थीटा पावर 1/2 प्लस आर पावर 1/2 इज इक्वल टू राइट साइड पर भी डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा। अब आप क्या करेंगे, जिन दोनों को अलग-अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, दरम्यान में प्लस आ जाएगा। थीटा की पावर 1/2 पर पावर रूल अप्लाई कर देंगे, 1/2 आ जाएगा स्टार्ट में और पावर से आप कर देंगे एक कम, ठीक है। प्लस अब ये है आर की पावर 1/2, डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंट है ना दोनों वेरिएबल्स, चेन रूल का इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन उसमें भी पहले तो आपको पावर रूल इस्तेमाल करना है, 1/2 -1, और फिर अलहदा से आर का डेरिवेटिव डी आर ओवर डी थीटा, सही है, इक्वल 1 का डेरिवेटिव इज 0। अब यहाँ से देखें 1/2 जब एक कम करेंगे ना, -1 करेंगे तो ये माइनस का 1/2 बन जाएगा। 1/2 -1 बेसिकली हाफ में से कंप्लीट माइनस करें तो वो माइनस में हाफ बच जाता है, ठीक है। एक और काम मैं साथ में करने जा रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ना, इसको मैं राइट पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा जी 1/2 आर पावर -1/2 डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू -1/2 थीटा पावर -1/2। यहाँ से देखें ये 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे। हमें चूँकि डी आर ओवर डी थीटा चाहिए तो आर की पावर -1/2 को राइट पे शिफ्ट कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा थीटा पावर -1/2 डिवाइडेड बाय आर पावर -1/2। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा। पावर्स पॉजिटिव में करने के लिए आप इनको ऊपर नीचे ले जाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर वाले को डिनोमिनेटर में कर देंगे, जिससे आपकी पावर्स प्लस में हो जाएंगी। तो दिस इज़ द आंसर, ठीक है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट स्टेप से हम क्या करने वाले हैं, डी ओवर डी थीटा लिखने के बजाय ना हम प्राइम नोटेशन का यूज़ करेंगे। जैसे वाई प्राइम लिख लें या डी वाई बाई डी एक्स लिख लें, ये एक ही बराबर है ना। तो ये थोड़ा टाइम लेती है चूँकि लिखने में, तो खैर हम प्राइम लिख लिया करेंगे। वेल, सो क्वेश्चन नंबर आ जाए नेक्स्ट हमारे पास है जी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मिस कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ये माइनस साइन, दिस वन। फर्दर आप चाहें तो इसको स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट आर ओवर स्क्वायर रूट थीटा, ठीक है। तो माइनस भी बरल साथ में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर है 16। अब काफ़ी काम आएगी हमारी दूसरी वाली नोटेशन, प्राइम वाली, आर -2 टाइम्स स्क्वायर रूट थीटा होल प्राइम इक्वल्स 3/2 थीटा पावर 2/3 प्लस 4/3 थीटा पावर 3/4 होल प्राइम, ठीक है। अब देखें, चूंकि डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी ओवर डी थीटा, आर का डेरिवेटिव आप आर प्राइम लिख देंगे, सही है। ये है आर थीटा की पावर 1/2, तो पावर रूल आ जाएगा पावर स्टार्ट में, और पावर में से कम करेंगे, आपने अभी देखा था 1/2 में से माइनस करें तो वो माइनस का 1/2 बन जाता है,
ओके, राइट पे आ जाए जी। 3/2 एज इट इज़ आ जाएगा, कांस्टेंट है। यहाँ पर पावर रूल लग जाएगा, 2/3 स्टार्ट में और पावर से एक कम कर देंगे, 2/3 - 1। इसी तरह सेकंड टर्म पर भी आप सेम काम करेंगे, 4/3 को नहीं छेड़ना। थीटा पावर 3/4 पे पावर रूल लगाएंगे तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर से आप कर देंगे एक कम। सही है, सिंप्लीफाई कर लें सब चीज़ों को। ये है जी, 2 से कैंसिल, थीटा पावर -1/2 है, इसको ले जाएं डिनोमिनेटर में, तो ये बनेगा r प्राइम -1/√θ। और यहाँ से देखें 3 कैंसिल और 2 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, 2/3 -1 करेंगे ना तो ये इसका आंसर आता है जी -1/3। ठीक है, और इसका आंसर आएगा 4, 3 - 4 इज़ -1, -1/4, -1/4। ठीक है, अब चूंकि हमें r डेरिवेटिव चाहिए, इसको यहीं पे रहने दें, -1/√θ को राइट पे ले आए, तो हम इसको स्क्वायर रूट लिखने की बजाय ना इसको अभी हम पावर 1/2 ही रहने देते हैं। ठीक है, ओ सॉरी 1/2, 1/θ पावर 1/2, इनको अभी नीचे उतार लें ज़रा, डिनोमिनेटर में ले आए, तो ये बनेगा थीटा पावर 1/3 प्लस 1/θ पावर 1/4। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर है 17। साइन के एंगल में है r θ इक्वल इज कांस्टेंट, तो क्वाइट सिंपल, साइन r θ का डेरिवेटिव इक्वल्स 1/2 का डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस r θ आ जाएगा, और साथ में एंगल का अलहदा से डेरिवेटिव r θ का डेरिवेटिव इक्वल टू 0। r θ प्रोडक्ट में आ गए हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। हाँ, कोस r θ को आपने नहीं छेड़ना फिलहाल के लिए। प्रोडक्ट रूल में पहला फंक्शन एज इट इज़, थीटा का डेरिवेटिव जो कि 1 होगा, प्लस r का डेरिवेटिव जो कि r' होगा, और थीटा एज इट इज़। अब इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई कर दें कोस r θ से, ये आ जाएगा r मल्टीप्लाई कोस r θ प्लस r'θ मल्टीप्लाई कोस r θ इक्वल्स 0। ऐसे ही है, चले मैं आगे ही लिख देता हूँ जी। तो अब आपको चूंकि r' चाहिए तो इस वाली टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा r'θ कोस r θ इज इक्वल टू -r कोस r θ। अब चूंकि r' चाहिए तो थीटा को और कोस r θ को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर सकते हैं, तो r' की वैल्यू आ जाएगी -r कोस r θ। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, थीटा कोस r θ। देखें दोनों चूंकि आपके पास आ गए हैं, डिनोमिनेटर में भी आ गया, न्यूमिनेटर में भी आ गया। अब कोस r θ जो है ना यहाँ से ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है ना, 0/0 वाली। तो आपने बस साथ में ये मेंशन कर देना है कि दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी आप कैंसिल करके इसको -r/θ लिख सकते हैं, बट विद दिस कंडीशन। तो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ऑल राइट, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है जी, बिल्कुल। कोस r प्लस कोट थीटा इक्वल टू r। सेम रूल्स को फॉलो करते हुए कोस r प्लस कोट थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू है थीटा इज इक्वल टू r'। सही है, ये r' ऐसे ही रहेगा, चूंकि r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा को हम r' लिखते हैं ना। अब आ जाए लेफ्ट साइड पे, कोस r का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और r है डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो चेन रूल भी आ जाएगा, साथ में r का डेरिवेटिव आ जाएगा। सही है, माइनस कोट का डेरिवेटिव इज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r'। अब r' वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लें। तरीकाकार ये हो सकता है कि आप इस माइनस साइन वाली को इस तरफ शिफ्ट कर दें, क्या ख्याल है?
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दें। दिस इज इक्वल टू आर प्राइम प्लस आर प्राइम साइन आर। यहाँ से आर प्राइम कॉमन निकाला जा सकता है, बाकी बचेगा 1 प्लस साइन आर। अच्छा, स्टैंडर्ड वे यही है कि आप साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ना फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल ही लिखा करें। तो बहरहाल खैर वैसे फ़र्क नहीं पड़ता। चलें, आर का डेरिवेटिव यहाँ से इक्वल आ जाएगा। मैं ज़रा इक्वालिटी को इधर उधर कर रहा हूँ, लेफ्ट वाली टर्म्स को राइट पे और राइट को लेफ्ट पे। तो आर प्राइम की फिर फाइनली वैल्यू आ जाएगी माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन आर। जी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सही है। लें जी, आज के लिए फिर आई थिंक इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 19 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। और आज के लेक्चर में अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।